इसी नबी इस्लाम ने कहा कि उनका मसीह असल में दज्जाल है, क्योंकि करेगा वो यही काम। किनके लिए? यहूदियों के लिए। अब आपको एक अंदर की बात बताऊं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी लिटरेचर में, स्पेशली कन्वेंशनल लिटरेचर में, ये यहूदी लिटरेचर में मिलेगी आपको। इनके पास हज़रत मूसा के पास एक गिफ्ट में, और मूसा के टाइम पे ताबूत सकीना था, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, उसके थ्रू ये कहानी चल सकती थी, होती भी थी। इन्होंने पूरी दुनिया को फतह कर दिया था। उस आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के पीछे मेजर लड़ाई, यहाँ तक इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। 6 और 6 कबीले बट गए थे आपस में, और आपस में आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के पीछे। सलमान ने फिर आर्क ऑफ द कॉवेनेंट किधर कर दी थी, आज तक नहीं मिली। किसी का गैस है इथियोपिया के क्रिश्चियंस के पास है, किसी का गैस है कि वो मस्जिद अक्सा के तह में कहीं पे है, वहाँ पे वो ढूंढ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पता हो कि किधर है वो, मगर वो ये एबनॉर्मल इवेंट करती थी, वो टेक्नोलॉजी थी इनके पास। यहाँ तक लिखते हैं ये खुद कि ताबूत के अंदर से लाइट निकलती थी और आर्मी को एक आर्क बना के आर्मी के ऊपर जाके आग बरसा देती थी। वो लाइट से वो जल जाते थे, इतनी हाई एनर्जी की बीम थी वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। और सिर्फ हज़रत मूसा के पास वो इल्म था कि इसके पास भी जाऊंगा, वरना लोग इसके पास भी जाते थे तो रेडिएशन से ख़त्म हो जाते थे। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरी कोई क्या साइंटिफिक नहीं है ये बात, साइंस की साइंसदानों ने लिखी, ये यहूदियों ने खुद अपने बारे में लिखा हुआ है कि उसके पास भी नहीं जा सकते थे। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि इसको इस्तेमाल में कैसे लेके आना है, या फिर अंबिया को, जो बनी इसराइल के अंबिया गुजरे हैं। ये वाले लोग हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी का हिले में हैं अपने साइकोलॉजी में, वो वेट करें ऐसे मसीहा का जो इस तरह के काम कर सकता हो कि एक दिन साल करता हो। उसके लिए मुसलमानों को बताया गया, ये लो तुम्हारा उसका तोड़, हम एक दिन 300 साल करके दिखाते हैं, तुम्हें करके दिखाया भी है। अभी आगे पढ़ें, आपको पता चले मैं क्यों इस बारे में ज़्यादा तफसील कर रहा हूँ। मैं चांस नहीं लेना चाह रहा हूँ कि हम भी गुजर जाएं बस, कि हाँ एक थ्योरी की थी, नहीं, ये अल्लाह की आयतें हैं, थ्योरी नहीं। थ्योरी क्या है? आयत को और किस किस तरीके से समझने की एक थ्योरी है, वरना आयत एज इज लॉ है। ये आयत अल्लाह की कसम लॉ है। अपने बच्चों को लॉ की तरह ही बताएं, वरना दज्जाल, अब असली दज्जाल क्या, आम से किसी गली मोहल्ले के दज्जाल के भी ताबे आ जाएंगे जो आए में। हम सबसे बड़ा दज्जाल तो मुसलमान खुद है जो इन आयतों को छुपा के बैठा हुआ है। इससे बड़ा धोखा कोई हो सकता है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अल्लाह दे रहे हैं और टैंक हमारे पास है और घर में बच्चों को बता रहा हूँ ये लो पिस्तौल की गोली। उसने पिस्तौल की गोली से क्या मारना है? वो पिस्तौल की गोली भी नहीं है, छरे हैं, छरे। जिस तरीके से हमें प्रेजेंट हुआ है, आज तक किसको पता था सूरह काफ में चीज़ें? क्यों नहीं पूछते हम कि नबी इस्लाम ने इतनी बड़ी हदीस हमें बताई है कि दज्जाल जो हज़रत नूह से लेके आज तक सारे नबी इस्लाम तक दज्जाल के फितने की इतनी बड़ी वार्निंग देते रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक हथियार है, सूरह काफ, और किसी को पता ही नहीं है कि सूरह काफ क्या है। पूछ लें किसी से भी मुसलमान से, जितना मर्जी, जो मर्जी लंबी दाढ़ी वाला हो, कितनी मोटी किताबों के ऊपर बैठा हो, पूछें अच्छा सूरह काफ का काम दज्जाल से तो बता दें। मुझे बताना अगर किसी ने आंसर दिया तो। है ही कोई नहीं, बस ये सरजी खत्म कर दिया, ये क्यूरियोसिटी खत्म कर दी है। इसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, इसलिए मुसलमान पिस गए हैं। अभी मैं सिर्फ 2 आयतों पे पहुंचा हूं, अभी मैं जुल्करनैन पे नहीं आया हूं, मूसा और खिदर पे नहीं आया हूं। 100 घंटे की डॉक्यूमेंट्री करनी पड़ेगी अगर मैं इस आयत से आयत लेके चला तो खाली गार नहीं समझ आ रही हमें, तो हमने 100 साल 309 साल कैसे समझने हैं? अभी अल्लाह समझाएंगे। चलें आगे। तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। यहाँ पे देखें, अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह अकबर सुम्मा अल्लाह अकबर, कि एक से एक लेवल आगे अल्लाह ताला हमारा जहन का क्रॉस करवा रहे हैं। तुम इन्हें देख के समझते कि वो जाग रहे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कोई इंसान सोया हुआ है, जाग रहा है? क्या आपको लग रहा है मैं इस वक्त सो रहा हूँ? बड़ा पॉज किया आपने। कैसे कैसे क्या इंडिकेशन है? आयत पढ़ें दोबारा, आपको बताता हूँ अल्लाह ताला क्या कह रहे थे। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। तो इसकी कितनी निशानी हो सकती है एक बंदे के जागने की? ये सोचना, एक ग्रोह है अंदर, एक ग्रोह। ये आप अंदर जाते देखते एक ग्रोह है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम अगर इनको देखते तो तुम्हें लगता है जाग रहे हैं। क्या निशानी होती है कि इंसान का ग्रोह जाग रहा है? आंखें खुली हुई हैं।
आप पूरे ग्रोह की आंखें तो नहीं देख सकते ना। मुतहरिक हैं वो, जी मुतहरक हैं वो। अगर तुम देखते तो मोशन नजर आता तुम्हें। समझ लें, दोनों सिनेरियो ले लेते हैं, और ये दोनों सिनेरियो लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि वरना मेरी राय, अपनी राय साबित कर रहा हूँ मैं। समझ लें कि सब लेटे हुए हैं और आंखें खुली हुई हैं, और ये मतलब भी लिया जा सकता है इससे कि अगर तुम वाकई इनको एक एक करके देखते तो तुम्हें लगता है ये जाग रहे हैं। हालांकि अरबी की जो इस्तिलाह है उसमें यही है कि अगर हम इनको जमात के तौर पे देखते तो लगता जाग रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बैठे हैं या मोशन में हैं या कोई चल फिर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हरकत और जुम्बिश है, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ आंखों वाला मतलब लेता हूँ, सबसे आसान मतलब, कि चलें किसी को कोई शक शुबा आए तो कहे यार ये तो आपने खुद ही उनको मोशन में डाल दिया। मोशन भी दिखाता हूँ, अल्लाह ने बताया मोशन क्या है, अभी मोशन आएगा। अभी मैं सबसे वीकर मतलब ले रहा हूँ कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, हालांकि वो अल्लाह क्या कह रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। तो हम सोए हुए बंदे को सिर्फ आंखें खुली हों तो हम ये समझते हैं कि वो जाग रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये मिनिमम तरीन मतलब ये है। अब इसका आगे का मतलब ले लेते हैं कि अल्लाह ताला क्यों बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक एक आयत, एक एक कलमा, एक एक हर्फ चुन के लिखा हुआ कुरान में, याद रखिएगा। ये कैजुअली नहीं बताया हुआ, ये कुछ स्टोरी टेलिंग की किताब नहीं है। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो लोहे महफूज में पूरी तरीके से हमारे लिए हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एक आयत यहाँ पे रखी हुई है। कोई कैजुअल ना ले ले कि हाँ बात की तसलसल को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने बताया। अल्लाह ताला किसी तसलसल का मोहताज नहीं है, ये किसी वजह से यहाँ पे आयत बताई हुई है कि अगर हम उनको देखते तो हमें ये लगता कि वो जाग रहे हैं, मगर वो असल में सो रहे हैं, ठीक है। ये दो मतलब अलग अलग हैं इसके। मैं उनको देखता तो उनकी हालत सोने वाली नहीं थी, और वो किसी भी ऐसी हालत में नहीं थे कि वो जाग रहे हों। इसका मतलब है या तो सूरह ज़ुमर के थ्रू, या उनकी रूह अल्लाह ताला ने सोते हुए, अल्लाह ताला कहते हैं हम रूह कब्ज़ कर लेते हैं सूरह ज़ुमर में, तो वो असल में जिस मर्जी जिस्मानी हालत में थे, रूहें अल्लाह ताला ने उस वक्त कब्ज़ की हुई थी, ठीक है। छोटी मौत, ठीक है, नींद जो है ना वो छोटी मौत, और असल में जो मौत है वो मौतुल कुबरा है, ठीक है। तो अब वो उनके एंगल से मैं भी नहीं लेता आगे, क्योंकि उन्हीं का एंगल आने वाला है। इस वक्त ये दोनों सिनेरियोज अपने जहन में रखने और आगे चलें। अब आप दोनों सिनेरियोज में बिल्ड करूँगा आपके। तुम उनको देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे। जी, अब मोशन तो यहाँ पे अल्लाह ने खुद बता दिया कि अब वो दाएं और बाएं भी मूव कर रहे हैं करवट। मगर ये याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सोते हुए एक बंदे को देखे और मैं करवट ले रहा हूँ और आपको ये लगे कि मैं तो जाग रहा हूँ। हर एक को पता है सोते हुए करवट चल रही होती है इंसानों की। ये इस वजह से नहीं मुझे लगना था कि आप जाग रहे हैं क्योंकि आपने करवट ले ली है। बस शर्ते के करवट में एक शर्त डाल दूं मैं कि वो कॉन्स्टेंटली एक खास करवट बार बार ले जा रहे हैं और इतने फ्रीक्वेंट मोशन में हैं कि सोते हुए इंसान ऐसे करवट नहीं लेता, ठीक है। हालांकि मेरे तो इस करवट के लफ्ज़ के ऊपर हज़ार और मतलब निकालने हैं, मगर समझ ले आसान तरीन मतलब ये है कि करवट और फिर दोबारा से मैं इधर जा रहा हूँ, फिर दोबारा जा रहा हूँ और फिर दोबारा इधर से उधर हो रहा हूँ। तब कहीं लगेगा कि यार ये सोया हुआ नहीं है, ये जाग रहा है। ये मतलब बिल्कुल एक मुहावरे में लिया मैंने, ठीक है।